तो दोस्त आज के वीडियो का शुरुआत करते हैं सुधीर चौधरी से। इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया और ये रिकॉर्ड छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं है। भारत के इतिहास का सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाले कोई सरकारी कर्मचारी के तौर पे अगर किसी को नियुक्त किया गया है तो वो सुधीर चौधरी हैं। अभी आपको तो ये बात पता ही होगा कि वो अभी डीडी नेशनल में काम कर रहे हैं, जो एक सरकारी संस्था है, और उनको कितना पैसा मिलता है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन भारत के कुछ प्रमुख संस्था के सैलरी के बारे में पहले आपको बता देते हैं। इसरो के साइंटिस्ट का सैलरी है 56,100 रुपया। डीआरडीओ के साइंटिस्ट का सैलरी है 56,100 रुपया। बात करें एवरेज सोल्जर के बारे में जो हमारा जान बचाते हैं, उनका 21,000 रुपया पर मंथ मिलता है। बात करें गवर्नमेंट डॉक्टर के बारे में तो उनका जो है वो 80,000 सैलरी है। लेकिन बात करें सुधीर चौधरी के बारे में तो इनको 15 करोड़ रुपया सालाना दिया जाता है, जो कि लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा हर मंथ का होता है। और ये ऐसा नहीं है कि दूसरे न्यूज चैनल की तरह वो लोग एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमा के अपने एम्प्लॉय को या फिर अपने एंकर को पैसा पे कर रहे हैं। ये पैसा जो सुधीर चौधरी को दिया जाता है वो टैक्स पेयर का, आपका हमारा पैसा दिया जाता है। नीचे कमेंट में बताइए कि क्या इतना पैसा सुधीर चौधरी डिजर्व करते हैं। जिस तरीके का न्यूज देते हैं वो क्या इस पैसे के लेने के हकदार हैं? यस या फिर नो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेताजी की ऐसे हरकत के बारे में जिनका वीडियो अब इंटरनेट पे खूब वायरल हो रहा है और लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं। होता यह है कि नेताजी का दल बल जो है वो कैंसर हॉस्पिटल में चला जाता है कैंसर मरीज का मदद करने। और जानते हैं मदद के नाम पे ये लोग क्या करते हैं, कैंसर मरीज को 10-10 रुपया वाला बिस्किट बांटने लगते हैं। अब चलो बिस्किट बांटने तक तो ठीक है कि जेहू सेहू 10 रुपए का बिस्कुट तो बांट रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हैरानी की बात पता है आपको क्या होता है? उसमें वो जो 10 रुपए का बिस्किट बांटते हैं वो जैसे ही मरीज हाथ में लेता है, फोटो खींचा जाता है, फिर वो बिस्कुट रिटर्न ले लेते हैं और ले जाके फिर दूसरे के साथ फोटो खिंचवाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी में जाने की वजह से पवन सिंह को बहुत कुछ बोल दिए भाई खेसारी लाल यादव। अब देखो पवन सिंह इतना बड़ा डिसीजन लिए हैं, खेसारी लाल यादव इसमें कैसे चुप रह सकते हैं? नहीं रह सकते रे पगले। तो इनका जब एक इंटरव्यू मीडिया संस्थान के साथ चलता है तो उसमें जब पहली बार ही पूछा जाता है, फर्स्ट लाइन ही पूछा जाता है कि क्या कहिएगा पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए, तो वो सीधे कहते हैं कि अब पावर जो है वो ओहिजा से शुरू होगा। मतलब कुल मिला के ये कहना चाहते थे कि अब पवन सिंह का पावर सीज हो गया और अब जो पावर कंट्रोल करेगा वो भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल करेगा। इतना ही नहीं, इनडायरेक्टली पूरे ऑडियंस को इस बात को समझाते हैं कि आपको किसी की वजह से किसी से लड़ने का कोई जरूरत नहीं है। जितने भी राजनीति पार्टी होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, सब आपस में दोस्त होते हैं। आप बिना मतलब के फालतू का लड़ते हैं और अपना दिमाग खपाते हैं, तो आप किसी से लड़िए नहीं। इतना ही नहीं, आपको बता दें खेसारी लाल यादव इस बात को कहते हैं कि मेरा रिश्ता सबसे है, पवन सिंह से भी है, अपने भवे से भी है और पूरे राजनीतिक लोगों से है। तो मैं रिश्ता बनाने में बिलीव करता हूं और अभी मैं कलाकार के रूप में ही काम करूंगा और अभी हमको ये सब रिश्ता निभाने दीजिए। बाकी इसके बारे में जब कोई आधिकारिक टिप्पणी होगा तो वो होगा। और मतलब खुद को भोजपुरी का सबसे बड़ा सुपरस्टार, अकेला सुपरस्टार एस्टेब्लिश करने का कोशिश खेसारी लाल यादव उस इंटरव्यू में कहते हैं और पवन सिंह के पावर को सीज भी करने का पूरी तरीके से पहले लाइन में ही स्टेटमेंट दे देते हैं जो आपको सुनना चाहिए। अब उनका पावर वहां से शुरू होगा। खैर पवन सिंह के बारे में बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दें पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा वाले मैटर पे टिप्पणी देते हैं और वो झुकने को लेके अपना बात कहते हैं और कैप्शन में लिखते हैं, मेरे लिए इंसानियत मायने रखता है। अगर मेरे से बड़ा कोई मेरे सामने खड़ा है और मैंने उनको प्रणाम कर लिया तो क्या उसे झुकना बोलते हैं? अगर ऐसा है तो ठीक है, ये मेरा संस्कार है। जय माता दी। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं युवा केसरी का सबसे लेटेस्ट डाटा और आपको बताते हैं वो इंडिया का स्टेट जो गुटखा खाने में सबसे आगे है, एकदम थूक के लाले लाल कर देता है। पहले वाला डाटा बहुत कुछ अलग अलग जानकारी देता था, पुराना डेटा लोग बताते थे, लेकिन अभी एकदम ताजा नया डेटा आया है जिसमें 10 भारत के स्टेट का नाम लिखा गया है और वो 10 नाम सुनना चाहोगे? जितने उत्तर प्रदेश और बिहार को खोज रहे हैं उनको तो ध्यान से देखना चाहिए। नंबर 1 पे नागालैंड, जहां के 30% लोग गुटखा खाते हैं। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा, गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र, मुंबई मेरी जान। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल के बारे में। एक अनजान आदमी ने ऐसा हरकत किया जिसके वजह से काजोल का फेस एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से हो गया था। आपको बता दें ये गई हुई थी दुर्गा पूजा का पंडाल देखने, जहां पे ये बहुत ज्यादा लाव लश्कर बाउंसर लेके नहीं पहुंचते हैं। जब वो रिटर्न आने लगते हैं तब एक आदमी कुछ इस तरीके से इनको पकड़ लेता है। अब जैसे ही पकड़ता है काजोल का रिएक्शन एकदम अलग तरीके से, एकदम अजीब तरीके से हो जाता है और ये वीडियो कैप्चर हो जाता है जो
अब इंटरनेट पे एकदम आग की तरह फैल रहा है। लोग जानने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन था वो इंसान जो काजोल को इस तरीके से टच कर दिया, किसने इस तरीके से पकड़ लिया। अभी तक किसी के बारे इस आदमी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिला है। खैर, जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आता है हम आपको जरूर बताएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हर एक चीज का जानकारी आपको यहां हम लाके देने का कोशिश करते हैं। चलो दोस्त, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं ऐसा ब्रेकिंग न्यूज जिसको सुनने के बाद आप अपना माथा पकड़ लेंगे। इसी वीडियो में हमने आपको बताया था खेसारी लाल यादव अपने आप को भोजपुरी के इकलौते कलाकार के तौर पे स्टेबल करना चाह रहे थे, लेकिन वो सारा गेम पलटता हुआ दिख रहा है। और अब इंटरनल सोर्स से, सूत्र से ये खबर आ रहा है कि खेसारी लाल यादव जो है वो आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ सकते हैं, और वो चुनाव लड़ने का जगह जो है वो ये होगा कि वो सारण जिला के मांझी विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। अभी आपने देखा होगा किस तरीके से कुछ दिन पहले ही आरजेडी के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात हुआ था खेसारी लाल यादव का, जहां से कुछ तस्वीर वायरल हुआ था जिसमें लोगों को लग रहा था कि नॉर्मल रिश्ता है, उसमें खेसारी लाल यादव मिलने गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं था। अब ये अंदर का खबर निकल के आ रहा है कि अब खेसारी लाल यादव जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। और जिस तरीके से रितेश पांडे को देख लीजिए, पवन सिंह को देख लीजिए, और अब खेसारी लाल यादव का भी न्यूज बाहर निकल के आ रहा है इंटरनल, 4-5 दिन में तो कंफर्म हो ही जाएगा। लोगों का प्रतिक्रिया भी एकदम अजीब तरीके से है। कुछ लोग कह रहे हैं इस बार पूरे भोजपुरी कलाकार या फिर कलाकारों का ही चुनाव होने वाला है। कुछ लोग खेसारी लाल यादव को ऐसा कह रहे हैं कि उनका जमानत जब्त हो जाएगा, और लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। खैर, नीचे आप कमेंट में बताइए कि सच में यार विधायकी का चुनाव खेसारी लाल यादव भी लड़ेंगे? मतलब ये भी अब कहेंगे कि तुम्हारे नाली का क्या समस्या है, कौन किसका कपार फोड़ दिया, तुम्हारा नाली कैसे साफ होगा, तुम्हारे टंकी में से ज्यादा बास मार, ये सब खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, रितेश पांडे, ये सब मैटर सुलझाएंगे। खैर, नीचे कमेंट में बताओ खेसारी लाल यादव के बारे में, क्या आप चाहते हैं कि वो विधायक का चुनाव आरजेडी पार्टी से लड़े? तरीके से आप स्वीकार कर रहे हैं कि चंद्र जी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, वो बड़े भाई हैं, तेजस्वी भी बड़े भाई हैं, हमारे अखिलेश जी बड़े भाई हैं। अगर उन लोगों का विचार होगा कि नहीं उनकी भव्य लोगों की सेवा करें, तो मुझे इतराज नहीं है उससे। हाँ तो सर, होप सो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। खेसारी लाल यादव सुपरस्टार ही रहेंगे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का। माइट बी पॉसिबल अपने पत्नी को आरजेडी से सारण की मांझी सीट से चुनाव लड़वा सकते हैं, और अगर भाई लड़वा दिए तो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है बिहार का। चलो दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फाउंडर ऑफ दृष्टि विकास दिव्य कीर्ति सर के बारे में, जिनके हरकत की वजह से अब इन पे 5 लाख रुपया का फाइन मारा गया है। और वो जानते हैं किस बात के लिए? इन पे ये बात का आर्टिकल छपा हुआ है कि विकास दिव्य कीर्ति सर जो है वो भ्रामक पोस्टर, भ्रामक दावे कर रहे थे कि इनके आईएएस संस्थान से टोटल 216 बच्चे पास होके आईएएस बन गए हैं। जब इसका जांच हुआ, जब इसका पड़ताल हुआ, तब पता चला कि विकास दिव्य कीर्ति ने जो पोस्टर पे वो अपने से जो दावा किए हैं जिस 216 लड़के के बारे में, वो दूसरे जगह से पढ़ के पास हुए हैं, ना कि इनके दृष्टि कोचिंग से, जिसके वजह से इन पे 5 लाख रुपया का फाइन हुआ। अब जैसे ये न्यूज बाहर आया, लोग ये कह रहे हैं कि बताइए विकास दिव्य कीर्ति सर इतना ज्यादा मतलब ज्ञान वाला बात कहते हैं, अच्छा बात कहते हैं, यही से प्राउड करके लोग अपने कोचिंग में ज्वाइन करवा रहे हैं। चलो दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनश्री वर्मा के बारे में। क्या पवन सिंह से इनका लगाव थोड़ा ज्यादा ही बढ़ गया है? आपने देखा होगा जब राइज एंड फॉल से पवन सिंह निकल रहे थे तो ये सबसे ज्यादा रो रही थी, इनको मन भी नहीं लग रहा था राइज एंड फॉल में। और राइज एंड फॉल के एक एपिसोड में पवन सिंह धनश्री वर्मा को ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि आपको एक लाल कलर का साड़ी पहनना चाहिए और उसमें एक बिंदी लगाना चाहिए, जिसके बाद आप बहुत खूबसूरत, बहुत कमाल की लगेंगी। और फिर ये कह के पवन सिंह राइज एंड फॉल से बाहर निकल गए थे। लेकिन आपको बता दें, धनश्री वर्मा जो है वो लाल कलर का साड़ी पहनती है, बिंदी लगाती है, और फिर राइज एंड फॉल के एक एपिसोड में देखी जाती हैं, जिसको देखने के बाद लोग एकदम हैरान हो जाते हैं कि भाई पवन सिंह की बात को मान ली कहीं पवन सिंह से। खैर, आई थिंक सो ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सारा गेम जो है वो टीआरपी का है। और हमको लगता है शो के मेकर ने कहा होगा इस तरीके से आप पहनिए ताकि न्यूज बनेगा और फिर इस शो का टीआरपी बढ़ेगा पवन सिंह के नहीं होने की वजह से। क्योंकि मनीषा रानी को भी उस शो में इसी वजह से लाया गया था, वो भी पवन सिंह के बारे में बहुत सारा बात कर रही हैं, और अब तो ये रील भी वायरल हो रहा है भाई। सॉरी कहतारू बॉबी देह में छुआ के। चलो दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शोएब मलिक के एक ऐसे कारनामे के बारे में जिसके वजह से अब इनको कहा जा रहा है कि भाई तू कौची का आदमी है यार कि तुम्हारे पास कोई पत्नी ही नहीं टिक रही है। देखो, होता यह है, शोएब मलिक अपने पहली पत्नी को तलाक देके भारत के टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा से शादी कर लेते हैं। अब जब सानिया मिर्जा शादी करते हैं, बहुत बवाल होता है, बहुत ज्यादा इंटरनेट पे मतलब इनके बारे में बात होता है। बात यहां तक बढ़ जाता है कि भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव इन पे गाना गाते हैं और तिहाड़ जेल में भी बंद हो जाते हैं। और ये मतलब बहुत हाई
क्लास केस हुआ था। लेकिन आपको बता दें, इतना ज्यादा बवाल इंडिया पाकिस्तान के प्यार होने के बाद भी इन लोगों का फिर आज से कुछ दिन पहले तलाक हो जाता है और शोएब मलिक तीसरा शादी कर लेते हैं। अब लोगों को लगता है कि चलो अब इनका जीवन बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, लेकिन अब यह खबर आ रहा है कि ये शोएब मलिक जो है वो अपने तीसरी पत्नी को भी तलाक देने वाले हैं और कोनो चौथा के फेर में है। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं YouTube और Google के बारे में, जिस पे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने करोड़ों का मुकदमा दर्ज करा दिया है और ये लोग Google से और YouTube से एकदम परेशान हो गए हैं। इनका कहना है कि अगर आप लोग अपने प्लेटफॉर्म पे किसी वीडियो को प्रसारित कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन AI से बनाया हुआ वीडियो है, कौन डीप फेक से बनाया हुआ वीडियो है, उसका पुष्टि कीजिए। अगर वो सही है, एक रेगुलेशन लाइए जिसमें AI के बारे में लोगों को पता चल सके। ऐसा उस केस में कहना है कि इन लोगों के नाम से नकली आवाज बना के, नकली वीडियो बना के, नकली फोटो बना के बहुत सारा फ्रॉड किया जा रहा है, जिसके रोकथाम के लिए इन्होंने गूगल और यूट्यूब पे एक केस कर दिया भाई। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। ब्रांड न्यू औकात औकात की बात करते थे ना तुम लोग, अब चलो ब्रांड न्यू चप्पल रिलैक्सो।